श्री श्याम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महेंद्र जी चौधरी। महेंद्र जी चौधरी वर्तमान में एलडीसी बोले तो मंत्रालय कर्मचारी के रूप में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान में हम एसडीएम ऑफिस में इलेक्शन सेल में साथ ही वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में महेंद्र जी चौधरी जो क्या है, हमारी जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्ज़ाम हुई थी, उसमें प्रतिभागी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लगातार कंपटीशन की दुनिया में हैं। साथ ही इनके काफ़ी साथी लोग इस एग्ज़ाम में सक्रिय थे। इनके काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हैं मंत्रालय कर्मचारी के। तो इस माध्यम से हम जान सकते हैं महेंद्र जी से कि मंत्रालय जो कर्मचारी हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो शुरुआत में महेंद्र जी का हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। महेंद्र जी चौधरी हाजिर है हमारे यूट्यूब चैनल पर। महेंद्र जी धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से सर एमई कोटे की कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो एमई की कट ऑफ कम जाने के तो 100% चांस हैं। एमई कट ऑफ कम रहेगी, बिल्कुल, मतलब 45 के आसपास ही कट ऑफ रहने के ज़्यादा चांस हैं। 45% के आसपास सिमट जाएगी। क्या कारण रहेंगे महेंद्र जी कि ऐसे कुछ कारण हैं? आपको आपके साथ में लोग भी होंगे, कई आपके साथी तैयारी भी कर रहे थे, उनसे कुछ ऐसे कुछ डाटा मिला हो कि अब हम बच्चों को संतुष्ट कर सकें कि इस कारण से एमई की कट ऑफ कम रहेगी। तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के तो सभी दोस्त हमारे साथ हैं, तो उनसे तो डिस्कस होता ही रहता है, और जो अदर डिपार्टमेंट के हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं उनसे भी काफ़ी डिस्कस होता रहता है। तो अदर डिपार्टमेंट वालों का तो यही है कि हमारा टाइम 10 से 6 तक रहता है, तो हम उसमें टाइम बिल्कुल ही कम दे पाते हैं। ड्यूटी में टाइम नहीं मिल पाए उनको तैयारी और करने में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा तैयारी में हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपना आसपास के ब्लॉकों से और डिस्ट्रिक्टों से भी मतलब कॉन्टैक्ट है, तो उनसे डिस्कस होता है। तो हमने निष्कर्ष यही निकाला है कि 45 के आसपास ही कट ऑफ जाने की ज़्यादा चांस हैं। यही प्रोबेबिलिटी रहेगी। मतलब तो क्या कारण है महेंद्र जी की कट ऑफ कम जा सकती है? कोई ऐसे कारण हैं आपके पास जिससे बच्चे संतुष्ट हो जाएं कि रियल में ही कट ऑफ कम जा रही है? कई बच्चे क्या है, तनाव में हैं, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पास कई बच्चे डाटा भेजते हैं कि सर कट ऑफ इतनी जा रही है, देखो बच्चों के 600 नंबर आ रहे हैं, इतनी परसेंटेज बच्चों के आ रही हैं। तो ऐसा कुछ कारण है क्या कि कह दो कुछ बच्चों के तो वास्तव में अच्छे नंबर आ रहे भी हैं, लेकिन टेलीग्राम पर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बताया जा रहा है? तो ऐसे कुछ आपके पास हैं बच्चों के डाटा जिससे हम बच्चों को संतुष्ट कर सकें? बिल्कुल सर, ऐसे डाटा हैं जो आसपास के ब्लॉक के साथियों से जो डाटा मिले हैं या उनसे जो डिस्कशन से अपना जो निष्कर्ष निकाला है, तो उससे यही निकाला है कि जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो ग्रुप पे है, तो उनमें कोई 60 बता रहा है, कोई 65% बता रहा है। तो वो जो डाटा है वो तो भ्रामक है, बिल्कुल भ्रामक टाइप में है। उनसे मतलब सत्यता का कोई मिलान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जो सत्यता का मिलान जो अपन कर रहे हैं, तो वो किसी दोस्त के 53 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, मतलब लगभग 50 से कम वाले ज़्यादा हैं, बिल्कुल कम। तो इससे यही आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 45 के आसपास ही कट ऑफ रहने के चांस हैं। और जो अदर डिपार्टमेंट वाले हैं उनकी तैयारी, जो सेकंड पेपर है उसी की उन्होंने तैयारी की, तो सेकंड में तो लगभग लोग ही क्वालिफाई के आसपास ही पहुंच रहे हैं। फर्स्ट पेपर की अदर डिपार्टमेंट वालों ने बहुत ही कम तैयारी की, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारी की पहले से अच्छी तैयारी होगी, जबकि पेपर इतना लेंथी आ गया कि उनको अटेम्प्ट करना ही काफ़ी मुश्किल हो गया। इस वजह से फर्स्ट पेपर की स्कोरिंग भी ज़्यादा नहीं पहुंच पाई। इस वजह से फर्स्ट पेपर का भी स्कोर कम रहा और सेकंड में तो क्वालिफाई ही मानो आप। फिर कम संख्या में लोग उपस्थित हुए, और कम संख्या तो है ही। जैसे अटेंडेंस मतलब जो और कैंडिडेट थे उनकी भी कम रही, उसी प्रकार से एमई की मतलब अटेंडेंस है वो भी कम रही है। ये भी एक कारण है मतलब कट ऑफ का। महेंद्र जी कुछ हमारे ऑफिस में भी लगे हुए हैं मंत्रालय कर्मचारी, और साथ में मेरा भी कुछ संपर्क है। तो कई मंत्रालय कर्मचारी ऐसे थे जो मेरे को बाद में मिले कि सर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम लग रही है, हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा, इसका फॉर्म कब निकला था,
हम फॉर्म भरना चाहते थे, हमें तो पता ही नहीं चला, तो उन्होंने सीईटी की एग्ज़ाम भी नहीं दी और वो इसको भी नहीं दे पाए। बाकी कई बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट भी थे, तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि वो बच्चे उस प्रतियोगिता से बाहर वैसे ही हो गए डायरेक्ट, उन्हें पता ही नहीं था, इसका अनुमान ही नहीं था कि सीईटी के माध्यम से अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हो सकती है। बिल्कुल सर, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं था कि सीईटी के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम होगी, और कुछ लोगों को मतलब वो ये आइडिया नहीं लगा पाए कि एमए कोटे में रिजर्वेशन रहता है। हाँ बिल्कुल, उनको ये पता भी नहीं था कि हमारा अकाउंटेंट के एग्जाम में 12.5% रिजर्वेशन, 12.5% कोटा रहता है। बिल्कुल, कोटे का पता नहीं था, तो भी वो कहीं ना कहीं उससे बाहर हो गए। और कुछ लोग थे जो मतलब एग्ज़ाम पहले 17 सितंबर डिसाइड थी, तो उस हिसाब से तैयारी करने में जुटे, तो यूँ सोचने लग गए कि हमारा तो 1 महीना ही है, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे एग्ज़ाम आगे गई, उसके बाद में वो संभले उस टाइम तक टाइम निकल चुका था, इसलिए तैयारी नहीं हो पाई। जैसे सीईटी का रिजल्ट है, सीईटी का रिजल्ट भी थोड़ा सा लेट आया था क्वालिफाई नेचर का, और उस समय एग्ज़ाम डेट शायद नज़दीक सितंबर में ऐसे कुछ फिक्स कर रखी थी, अक्टूबर में या सितंबर में, तो वो 2-3 महीने के बच्चों को टाइम मिल रहा था, और साथ में बच्चों को ये पता नहीं था कि एमए की कट ऑफ शायद इतनी नीचे चली जाएगी कि सभी बच्चे लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे, शायद 31 मार्क्स ऐसे कुछ थे। बिल्कुल, तो इतने नीचे चले जाएंगे और सब बच्चों को क्वालिफाई कर देंगे। तो इस चक्कर में बच्चों की तो ये था दिमाग में, हमारे एक साथ में थे, हमारे ऑफिस में कार्यरत थे, वो मेरे से भी कई बार डिस्कस करते कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मोटा मोटा अनुमान ये था, नहीं भाई मैंने कहा आपकी 100 के आसपास चली जाएगी। तो उनके नंबर इतने ही 95 कुछ ऐसे आ रहे थे, तो वो तैयारी नहीं करते थे, बोले सर मेरा शायद ही हो। मैं कहता था उसको मैं कर ले तैयारी, हो जाए क्या पता, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में ये भी एक कारण मैं महेंद्र जी मानता हूँ कि बच्चों को ये पता नहीं था कि हमारे सीईटी में कम नंबर हैं और फिर भी हमारा क्वालिफाई हो सकता है क्या, एग्जाम के लिए हम क्वालिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल सर, जो 15 गुना बच्चों की जो लिस्ट थी उसको आने में काफ़ी टाइम लगा। हाँ, इस वजह से लोग सेकंड पेपर की तैयारी की नहीं, मतलब इसी इंतज़ार में रहे कि अपन फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लें, पता नहीं अपना 15 गुना में आएगा या नहीं आएगा, इस सस्पेंस में भी तैयारी नहीं हो पाई। वो उतना जोश जुनून रिदम उनका नहीं बैठ पाया ताकि वो वहाँ तक उसी स्टेज तक क्वालिफाई नेचर तक पहुँचते। फिर पेपर का देखो कुछ लेवल भी ज़्यादा हार्ड था। हमारे जो 2013 की एग्ज़ाम थी उसका लेवल, इसका लेवल देखते हैं एग्ज़ाम का। देखो फर्स्ट पेपर तो इतना हार्ड उसको तो हम नहीं कह सकते, लेंदी ज़रूर था, लेंदी भी था, और कुछ क्या है कि पेपर में बीच में हिंदी आ रही है, फिर इंग्लिश आ रही है, मैथ आ रही है, वो कॉम्बिनेशन नहीं था, मतलब सेपरेट पोर्शन नहीं था। बिल्कुल, उससे बच्चों के कई क्वेश्चन गलत भी हुए हैं और बच्चों को काफ़ी समझने में टाइम लगा। उसमें समझने में टाइम ऐसे लगा जैसे इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का क्वेश्चन आते बच्चा देखे तो इंग्लिश में कन्वर्जन है, कन्वर्ट कर ट्रांसलेट कर रखा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़कर वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चला गया। जब वो ओमार भरने लगा तो उसको पता चला यार ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन एक तो मेरा खाली रह गया, फिर वो जाके देखा तो इंग्लिश का क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन नहीं हो रखा था, वो तो क्या है सीधा ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन था इंग्लिश का। बिल्कुल, जो अपनी जो रिदम पेपर करते टाइम में जो रिदम बनती है वो रिदम नहीं बन पाई, कभी हिंदी का आ गया, कभी इंग्लिश का आ गया, कभी साइंस का आ गया। इस वजह से मतलब टाइम का जो मैनेजमेंट था वो नहीं सही हो पाया। साथ ही मेरे को महेंद्र जी कुछ ऐसा भी लगता है कि पेपर में जो बारीक मतलब इतना छोटे कम पेज में पेपर को समेटने की कोशिश की गई, तो बच्चों को बिल्कुल बारीक अक्षर थे वहाँ पे पेपर में। हमारे टाइम में उसका तो बहुत फर्क पड़ता है। उसका एक मतलब आज बच्चा कोई सोल्व कर रहा है मैथ का क्वेश्चन तो वहीं पे कर लेता था, इतनी जगह स्पेस आराम से मिल जाता था। और परीक्षाओं में इस परीक्षा में से ऐसे लगा कि बिल्कुल ही एकदम कंसाइज कर रखा था, बिल्कुल छोटा कर रखा था, अक्षरों की मात्रा मतलब साइज भी थी वो भी क्या थी, कम थी, बोल्ड टाइप के अक्षर नहीं थे। और तो एक और था कि इसमें जैसे इंग्लिश का हिंदी आ गई, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो भी साथ में आ रहा है, इस वजह से भी कोई हिंदी को देख रहा है, कोई इंग्लिश वाले को रीड कर रहा है। हमारे टाइम में था पेपर इधर इंग्लिश थी तो इधर हिंदी थी। बिल्कुल, उससे क्या है कि बहुत ही मतलब हम इंग्लिश हमें तभी देखनी पड़ रही थी जब कोई समस्या आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे। और साथ में एक बात और देखी हुई आपने, सेकंड पेपर में कुछ वर्ड ऐसे आए थे, उन वर्ड का अपन जब तक इंग्लिश में नहीं जाएंगे तब तक अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल। और कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश में उसका नहीं देखा तो उनके तो क्वेश्चन गलत हो गए। उनका जो शाब्दिक अर्थ था वो RSR और GFR के अनुसार था ही नहीं, उनका शाब्दिक अर्थ तो कंप्यूटर के अनुसार था। गूगल पे डाला, गूगल ने जो अनुवाद कर दिया वही रख दिया, तो बच्चों को ना कहीं क्लिष्टता पैदा हुई उससे। बिल्कुल सर, क्लिष्टता पैदा हुई। जैसे एक वर्ड था जो उपार्जित अवकाश बोलते हैं। हाँ, उपार्जित अवकाश का है था। तो उपार्जित अवकाश वाला वो क्वेश्चन भी मतलब वो जो लाइन थी उपार्जित अवकाश की वो 5-6 जगह थी, तो उस वजह से ऐसे मान लो कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि जिसने उपार्जित अवकाश जो समझ नहीं पाया उसके तो वो गलत ही मानो। हाँ, वो मतलब वो भी एक कारण अलग हो गया उसका।
दूसरा ये था कि हमारे टाइम में जब पेपर लगा था तो ऐसे ब्लैंक देकर पूछ रहे थे क्वेश्चन, जैसे खाली स्थान दे दिया बच्चों से, पूछ रहे इसमें क्या आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चा भ्रमित हो जाता है। हमारे टाइम में जब पेपर था तो उसमें 1 लाइन क्वेश्चन आए थे, सीधे सटीक क्वेश्चन थे। हमारे खुद के GF&R, RSR ऐसे सब्जेक्ट थे, इनमें तो हमारे एक क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ, हमारे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही थे। लेकिन अब की बार अगर हम भी दे तो हमारी भी वो स्थिति तो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हम खुद पढ़ा रहे भी रहे थे और टीचिंग फील्ड में भी थे, सब थे, तो हमारी भी स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी पेपर को देखकर। तो ऐसे लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, बच्चे घबरा रहे हैं। बाकी महेंद्र जी, बच्चों को आगे तैयारी करते रहना चाहिए या ऐसे इंतज़ार करके बैठे रहें? बिल्कुल अपनी तैयारी को अनवरत मतलब स्टार्ट चालू रखना चाहिए जब तक अंतिम चयन नहीं हो। महेंद्र जी, बच्चों को मैं खूब कई बच्चों के मैसेज आते, सर अब तो पढ़ाई नहीं हो रही, हम तो रिजल्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। शायद मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब बच्चों में वो मतलब इतनी जिज्ञासा कुछ पाने की है नहीं, वो एक चीज़ करके बैठ के क्या एक मतलब किसी के अगर नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव तो है नहीं। हमें क्या पता आगे क्या कितने रास्ते तय करने पड़ेंगे। और आप जॉब में आ जाओगे तो जॉब में आने के बाद क्या आपकी चुनौतियाँ कम हो जाएंगी? चुनौतियाँ तो हर जगह रहेंगी, आपको चुनौतियों का रोज़ाना फेस करना पड़ेगा, रोज़ाना आपको चुनौतियों से खेलना पड़ेगा। तो ऐसे में रुके नहीं, आप अपनी जो तैयारी है उससे उसी रिदम से, उसी जुनून से, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहें। ये तैयारी ये जरूरी नहीं है कि आप केवल जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपकी इतनी सीरी हो गई। आप अपने जीवन में और भी कुछ करना है। आप अगर ज्ञान अर्जित ज़्यादा और कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। और आप में अगर ज्ञान है, आपको कुछ ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा आपके व्यक्तित्व में। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप अनवरत अध्ययन करते रहें, चाहे आपके नंबर ज़्यादा हों चाहे कम हों। आपके नेक्स्ट जो भी टारगेट हैं उन्हें तय करने की कोशिश करें। अगर आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि हमारा फाइनल चयन हो जाएगा, हमारे नंबर इतने हैं, तो आप उच्च स्तरीय एग्जामों की तैयारी करें। और महेंद्र जी, बच्चों को और कुछ कहना है जो ME कोटे के हैं या अन्य बच्चे हैं जो इस तैयारी में लगे हुए हैं? बिल्कुल सर, जो ME कोटे के जो अपने साथी हैं तो उनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपनी तैयारी जो नेक्स्ट तैयारी है उसमें लगे रहें। और जो बच्चे कन्फर्म अपना मानते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी रुके नहीं, वो भी चलते रहें, कैरी ऑन रहें। बिल्कुल सर। चरेवेति वेदों में एक पंक्ति है, चरेवेति, चलते रहो। जो चलता है वो रियल में बच्चों कुछ ना कुछ ज़रूर पाता है। आप सभी हमारे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे को दिया। महेंद्र जी से काफ़ी समय से इस मामले में चर्चा हो रही थी, बीच में हमारी ये बात हुई थी कि एक बच्चों के लिए अच्छा सा वीडियो बनाएंगे ताकि बच्चों की जो बेताबी है और मानसिक रूप से तनाव में है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उन सब का कहीं ना कहीं समाधान मिले। महेंद्र जी, और भी बच्चे जैसे और कट ऑफ है सामान्य ME कोटे के अलावा, तो वो भी क्या कम जाने के चांस हैं या कुछ बड़ी मात्रा में बच्चे बता रहे हैं वो है सत्यता है? नहीं, बड़ी मात्रा में सर कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं फिर भी कट ऑफ का क्या दायरा रह सकता है? अपन 53 और 55 के आसपास ही कट ऑफ जाने के जनरल OBC के इतने घूम सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे महेंद्र जी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। बीच में जैसे ही आवश्यकता होगी महेंद्र जी की इनकी आपको, तो बिल्कुल आपके कोई अगर क्वेश्चन भी हों तो आप वापस अपने कमेंट्स बॉक्स पर जाके डाल देना। महेंद्र जी से उनके जो भी क्वेश्चन हैं वो लेकर आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर